नमस्कार। हृदय जिसका विशाल है, पर दुख देख जो संवेदनशील व्यक्ति विचलित हो जाता है, वह आम नहीं विशेष व्यक्ति होता है। तुलसीदास जी ने कहा है, पर उपकार जिनके मन माही, तिनके जग दुर्लभ कछु नाही। यानी दूसरों का उपकार जो करता है, उसके जगत में कोई चीज दुर्लभ नहीं होती। दृढ़ संकल्प के व्यक्ति, साहसी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। वह व्यक्ति प्रचार विमुख होता है, अपना ढिंढोरा नहीं पीटता, चुपचाप अपना कर्म करते रहता है। अगर वह सृजनशील है तो अपने मन की भावनाओं को पंक्तिबद्ध कर या तो कविता में या अपने अन्य प्रकार के रचनाओं में रखता है। सृजनशील व्यक्ति शर्मिला दत्त के बारे में मुझे जितना जानकारी है, वह एक अच्छे संगठक, अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सदा तत्पर रहती है और सृजनशील व्यक्ति को सदा उत्साहित करती रहती है। वह एक कहानीकार भी है। उनकी कहानी में लांछित अवज्ञित व्यक्ति के प्रति जो सहृदयता है, संवेदनशीलता है, ममत्व है, वह काबिले तारीफ है। कविता कम लिखती है, पर जो लिखती है उसमें उसकी भावनाओं को पाठक बहुत ही चाव से सुनते हैं। तो शर्मिला जी की 4 कविताएं हिंदी में अनुवाद कर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सुनिए शर्मिला जी की कविता। और इस अनुष्ठान को अगर अच्छा लगे तो कृपया अपने दोस्त यार से शेयर कीजिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं सलोनी श्रीवास्तव शर्मिला दत्त जी की कविता अग्नि बीज का मंत्र का पाठ कर रही हूँ। प्रण था समझौता नहीं करूँगी, आज भी वही की बात थी, किसी भी हालत में नहीं डरूंगी। बात थी, किसी भी हालत में नहीं डरूंगी। अब डर मुझसे डरता है। लगाव था प्यार के संग, लगाव था प्यार के संग। आज भी प्यार मुझे बहुत प्यार करता है। स्वप्न था स्वतंत्र रहूंगी, स्वप्न था स्वतंत्र रहूंगी। आज स्वतंत्रता मुझे कुर्निश करती है। इच्छा थी बुलंद आवाज पहुंचा दूंगी, इच्छा थी बुलंद आवाज पहुंचा दूंगी। आग मुझे जलाएगी जानते हुए भी मैं अग्नि बीज का मंत्र दूंगी। हाँ, जन्म जन्मांतर में मानव कन्या का रूप ले जन्मूंगी। हाँ, जन्म जन्मांतर में मानव कन्या का रूप ले जन्मूंगी। अग्नि बीज कविता में कवि अपनी दृढ़ मानसिकता और स्वच्छ विचार का एक झलक दी है। जीवन एक साधना है सफलता के लिए। कुछ हासिल करने के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, कठोर निर्णय लेना पड़ता है। कवि कहती है, मैं समझौता नहीं करूंगी, यह मेरा प्रण है। सवाल उठता है, किससे समझौता? अन्याय से, अविचार से एवं इस तरह के कार्य प्रणाली से। आदमी में यह गुण तब ही विकसित हो सकता है जब वह निडर हो, डरपोक नहीं हो। आदमी में सद्गुण का विकास होते ही उसकी आभा इतनी होती है कि प्यार भी उससे प्यार करने लगता है। स्वतंत्रता मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वातंत्र्य बंधन मुक्ति का एक उपाय है। जिस नारी जाति के प्रति समाज का व्यवहार
एवं आचरण में सम्मान नहीं दिखता। कभी अपने जन्म जन्मांतर में नारी होकर जन्म लेने का जो बात कहती है, इसमें समाज को चुनौती है और नारी की सक्षमता और साहस को याद करवा देती है। नमस्कार, मैं बिंदु सिंह, कवयित्री आदरणीय श्री शर्मिला दत्त जी द्वारा रचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है शॉर्नबिल। अपरिसीम प्यास लिए वे ताक रहे, लबालब जल विषाद की धारा। रसोई की चूल्हे में दीर्घ काल से जाग रही वह आग। इनके दुख पुराण पढ़ रहे अकेले मैदान के हरिकुल पंछी। अनेक दल आते जाते रहते हैं, अपरिसीम प्यास में ये बस केवल जल में बह जाते हैं। बिल कहा जाता है बराक घाटी का एक शान है, क्योंकि एशिया महादेश भर में यह बील यानी जलाशय सबसे बड़ा है। यहाँ के अधिवासी अधिकतर लोग गरीब हैं और मत्स्यजीवी हैं। मत्स्य चाष ही उनका पालन पोषण का आधार है। संभ्रांत और अभिजात व्यक्ति लोग अक्सर अनुकूल परिवेश और मौसम जब रहता है तो वहाँ वनभोजन के लिए जाते रहते हैं। बच्चे अधिकतर आग्रह लेकर उनके ठाठ बाट और पाक प्रणाली को देखकर प्रलोभित होते हैं। वे तृष्णार्थ और क्षुधार्थ दृष्टि से उनकी ओर देखते रहते हैं, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होता। उनके चूल्हे में आग तो वे जलाते हैं, पर खाने लायक कोई चीज़ पकती नहीं। अतः उनकी आकुति, उनकी लालसा, उनकी चाहत समय के साथ साथ पानी में जैसे बह जाते हैं। कभी शायद यही कहना चाहती है। आदरणीय शर्मिला दत्त जी की बंगला कविता का हिंदी अनुवाद। कोई तो खबर रखता है। खिड़की के पास अकेली कोहरा से घिरी एक माँ खड़ी है। देखती हूँ यही एक दृश्य हर बुध और शनिवार के शाम। एक है जो रखते हैं उनकी बहुत खबर। बड़ी बड़ी खिड़की वाली वह शायद माँ के सोने का घर है। खिड़की की सलाखों को पकड़ ठीक 2 घंटे खड़ी रहती वह माँ। तब घर में प्रकाश नहीं रहता, स्विच ऑफ रहता। पर वह एक व्यक्ति जेल की सुरक्षा की हल्की रोशनी बहुतल मकान को जुगनू बना रखती। वह बहुत अच्छा से उस माँ को देख सकता है। देखता उनकी डबडबाती आंखें। उसे पता है यह है एक अपमान धारा। एक लड़की लगातार विफलता की व्यथा है। उस पर विरामहीन तीखे शब्दों का प्रवाह। विपन्न टूटी वह लड़की उस माँ के आंखों का आंसू बनी। आज बुधवार है, फिर से वही संभावना आ रहे हैं। एक लड़की जो सफल होना चाहती थी, अनुकूल परिवेश न पाने पर और लोगों के चक्रांत से वह बंदी बनाई गई और उसे जेल में रखा गया। उसकी माँ एक समय
हर रोज खिड़की के सलाखों को धर प्रायः 2 घंटा जेल की तरफ ताकती रहती थी। उसकी आंखें जल से लबालब भर जाता था। रिहाई की आशा में उस लड़की का दिन बीतता था। शर्मिला ने इस कहानी को इस तरह अंकित किया है कि हृदय स्पर्श करता रहता है। नमस्कार। श्रीमती शर्मिला दत्त जी की बांग्ला कविता का हिंदी अनुवाद। कविता है भूमिज। जीवन के ओने कोने में बिखरे रहते हैं कुछ घास फूल प्राण। जीवन के ओने कोने में बिखरे रहते हैं कुछ घास फूल प्राण। वे उपेक्षित हैं अब तक यही जानकारी थी। वे उपेक्षित हैं अब तक यही जानकारी थी। दरअसल वे ही जड़ थे हमारी चिंता में है केवल यह लोक परलोक। दरअसल वे ही जड़ थे हमारी चिंता में है केवल यह लोक परलोक। जीवन एक यात्रा है। संधानी लोग जड़ का संधान में सूक्ष्माति सूक्ष्म विचार करते हैं। घास की तरह फैले हैं जनजीवन, उतना आग्रह नहीं लेता अपने बारे में। वे केवल इहकाल परकाल यानी इहलोक और परलोक की चिंता में ही समय व्यतीत करते हैं।